पीरियड्स क्या होते हैं, मेंसेस क्या होते हैं, बच्चों का ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है। उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है पीरियड्स के बारे में। माहवारी भी जिसे कहते हैं हम लोग, मेंसेस, माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, कई नामों से हम इसे जानते हैं। तो एक्चुअली पीरियड्स क्यों होते हैं, पीरियड्स के अंदर क्या कुछ नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, किस चीज़ को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं और किस चीज़ को हम एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं, क्या पीरियड्स बच्चों में इरेगुलर हो सकते हैं, क्या बच्चों में पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं या लेट आ सकते हैं, क्या क्या काम हम पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं और क्या क्या हम नहीं कर सकते, किन चीज़ों का हमें पीरियड्स के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है और पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली एडोलेसेंट लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जिनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं और जिनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है उनके लिए बनाया, और उनकी मम्मियों के लिए जो भी काफ़ी कन्फ्यूज रहती हैं, क्योंकि ऐसी बच्चियों की मम्मियाँ भी काफ़ी कॉमनली मेरे पास आती हैं कि मैडम पीरियड्स इरेगुलर है, लेट है, दवाई लिख दीजिए, क्या करना है। तो आज हम इस सब के बारे में यहाँ डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पीरियड्स होते क्यों हैं, मेंसेस क्यों आते हैं। देखिए, इतना तो मैं मानती हूँ कि आप सभी को आइडिया होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर बेसिकली एक यूट्रस होता है जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं और एक वेजाइना होता है। यूट्रस को हम गर्भाशय या बच्चेदानी भी कहते हैं, ओवरीज को हम अंडाशय भी कहते हैं। ठीक है, तो हर महीने क्या होता है, कुछ ओवरी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं, जिससे कि जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसकी दीवार थिकन होती है, थोड़ी मोटी होती है। लगभग जब 28-30 दिन होते हैं तो वह दीवार शेड ऑफ हो जाती है, झड़ जाती है, जिसके कारण पीरियड्स आते हैं। ब्लड और अंदर का हल्का फुल्का जो टिश्यू होता है वह निकलता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हर बच्ची जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो उसके अंदर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। जिस एज में पीरियड्स शुरू होते हैं उसे हम मिनार्की कहते हैं। यह यूजुअली 11 से 14 साल के बीच में होती है। 11 to 14 ईयर्स में यूजुअली बच्चों के पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। आजकल थोड़े चेंजेस आ गए हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एज ग्रुप है ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी कि बच्चों को पीरियड्स थोड़े जल्दी आ रहे हैं। 10 साल में भी आ जाते हैं। अगर आ रहे हैं तो उसकी आप बहुत चिंता नहीं कीजिए। इवन अगर वो 10 में भी आ रहे हैं तो नॉर्मली 11 to 14 ईयर्स तक आते हैं। कब तक चलते हैं, जब तक मीनोपॉज नहीं हो जाता। और मीनोपॉज कब होता है, 45 to 50 ईयर्स के अंदर होता है। तो मिनार्की से मीनोपॉज के बीच में आपको पीरियड्स आते रहते हैं। मिनार्की यानी जब पीरियड शुरू हो रहा है जो कि 11 से 14 साल की उम्र है, और मीनोपॉज यानी कि जब पीरियड बंद हो रहा है जो कि 45 to लगभग 50 ईयर्स के बीच की एज होती है। अब पीरियड्स में कितना ब्लड लॉस होता है, पीरियड्स में यूजुअली ऑन एन एवरेज 80 ml से कम ब्लड लॉस होता है। अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम उसको हैवी पीरियड्स कंसीडर करते हैं। अब आप 80 ml कैसे समझेंगे, यानी कि एक रफ मैं आपको आइडिया दूं तो डेली 2-3 टेबलस्पून ब्लड लॉस होता है। ठीक है, अब पीरियड कितने दिन तक रहता है, यूजुअली पीरियड 3 से 7 दिन रहता है। 3 से 7 दिन अगर आपका पीरियड चल रहा है तो उसे हम नॉर्मल मानेंगे। अगर 3 दिन से कम है, 2 दिन अगर ठीक ठाक से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे भी कम है तो उसको हम स्कैंटी पीरियड्स कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट नॉर्मल। और अगर आपका पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है तो अगेन दैट इज़ नॉट नॉर्मल। पीरियड जो है वो 3 से 7 दिन रहना चाहिए। बच्चों में भी 3 से 7 दिन ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रह रहा है तो आपको अपने गायनेक को दिखाने की ज़रूरत है। पीरियड्स की जो साइकिल लेंथ होती है, यानी कि कितने कितने दिन पे आता है, जो उसे हम साइकिल लेंथ कहते हैं। तो पीरियड्स की जो साइकिल लेंथ होती है वो 21 to 35 डेज होती है, यानी कि जल्दी से जल्दी आए तो 21 दिन में आ जाता है या लेट आए तो 35 दिन में आता है। तो 21 से 35 दिन एक नॉर्मल साइकिल लेंथ कंसीडर करते हैं हम। पर क्या बच्चों में भी यही साइकिल लेंथ होती है, ये एक सवाल मुझसे मैक्सिमम मम्मियाँ पूछती हैं। बहुत सारी मम्मियाँ आती हैं, पूछती हैं मैडम इसको तो पीरियड 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अब तक आया ही नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो 1 या 2 साल तक वो इरेगुलर हो सकते हैं, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। शुरू के 1-2 साल पीरियड्स को सेटल होने में, हार्मोन्स को सेटल होने में टाइम लगता है। कभी कभी कुछ बच्चों को महीने में 2-2 बार पीरियड्स आ जाते हैं, और कभी कभी कुछ बच्चों को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पीरियड ही नहीं आता, फिर आ जाता है।
तो शुरू के 1 से 2 साल के लिए आप उस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। जब पीरियड आते हैं और जब पीरियड जाते हैं, जाने वाला को तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि जब मेनोपॉज होता है तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, लेकिन यूजुअली लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब पीरियड्स आते हैं तब भी वह इरेगुलर होते हैं। जी हाँ, जब वो आते हैं और जब वो जाते हैं तो दोनों ही टाइम्स पे पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, अगर बच्ची को बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा है तो उससे ब्लड लॉस होने के कारण हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और हमें आयरन सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत रहती है ऐसे केसेस के अंदर। तो अगर लेट आ रहे हैं तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए, लेकिन हाँ, अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को मिल लीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स वगैरह देने की ज़रूरत रहेगी। अब पीरियड्स के अंदर बच्चों के अंदर क्या चीज़ें आ सकती हैं? गर्ल्स हैं, एडोलेसेंस में एंटर की हैं, एक तो वैसे ही थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं बच्चे उस टाइम पे, और कुछ पीरियड से पहले क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण उनके मूड के अंदर, उनके बॉडी के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे कि पीरियड आने से 2-3 दिन पहले से ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि शरीर थोड़ा फूल गया है, ब्लोटन अप सेंसेशन हो सकता है, मूड चेंजेस हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आए ऐसा हो सकता है, बिना फालतू बच्चा रो सकता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये चीज़ें हो सकती हैं। पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने उस टाइम पे बढ़ सकते हैं पीरियड आने से जस्ट पहले, ब्रेस्ट में हल्का फुल्का पेन हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। मगर ये चीज़ें हर गर्ल के अंदर हो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। किसी में थोड़े हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, सिर्फ पीरियड्स आ जाएं और कुछ भी चेंजेस ना आए, और किसी किसी गर्ल के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स आ जाएं। सो दैट इज़ अ वेरिएबल थिंग, डोंट वरी फॉर इट, इसकी चिंता नहीं कीजिए, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसा हो सकता है। बहुत सी बार कुछ बच्चियाँ हमसे ये भी पूछती हैं, मैडम मुझे तो दर्द ही नहीं होता, तो एम आई एबनॉर्मल, यानी मेरे में कुछ खराबी है? जी नहीं, आप में बिल्कुल खराबी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल दर्द ना हो, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में दर्द होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बच्चियों को होता है मैडम मेरी सारी फ्रेंड्स को तो दर्द होता है, मुझे ही नहीं दर्द होता, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए, वो भी नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो ये चेंजेस आप में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। अब पीरियड्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। पीरियड के अंदर नहा सकते हैं क्या? पीरियड के अंदर सिर धो सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, पीरियड में नहा सकते हैं आप, पीरियड में सिर धो सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, बल्कि आपको रेगुलर शावर लेना ही चाहिए, नहाना ही चाहिए, ताकि आप फ्रेश रहें, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम की साइड में रहे। बच्चों को बहुत टेंशन होती है, बच्चों को कम, उनकी मम्मियों को ज़्यादा टेंशन होती है, पीरियड आ गया है, ब्लड लॉस हो रहा है, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो देखिए, इतना ब्लड लॉस नहीं होता है, सिर्फ एक नॉर्मल पीरियड में 80 ml जितना ही ब्लड लॉस होता है, जिसको बॉडी बहुत आसानी से वापस बना लेती है। तो ऐसे बच्चे को कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है कि पीरियड्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उसको रेस्ट कराइए, उसको खेलना कूदना बंद करा दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। बच्चे को खेलना कूदना, नॉर्मल एक्टिविटी करने दीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। अभी तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं तो तुम्हें खट्टा नहीं खाना है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे खट्टा भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। खाने पीने में किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है वह होती है कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे अच्छे से, यानी कि पानी का इंटेक अच्छे अमाउंट में जाना चाहिए, कैफीन का इंटेक कम होना चाहिए, यानी कि चाय कॉफ़ी, अगर बच्चे को, आजकल के बच्चे कॉफ़ी भी बहुत पीते हैं, तो कॉफ़ी वगैरह का इंटेक उस टाइम पे थोड़ा कम की साइड में रहना चाहिए, नहीं तो थोड़े ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो मैंने बताए वो बढ़ जाते हैं। तो चाय कॉफ़ी का इंटेक अगर कम कर पाएँ उस टाइम पे तो अच्छा रहेगा। पानी अच्छी मात्रा में लें। जो भी बच्चा वॉक करता है, खेलता है, एक्सरसाइज करता है, बैडमिंटन खेलता है, जो भी करता है बच्चा, उसके स्पोर्ट्स को आपको रोकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार बच्चों का ये भी सवाल होता है कि ये आपका कप्स बेटर हैं, टैम्पून्स बेटर हैं या पैड्स बेटर हैं। तो बच्चों में हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि पैड्स को हम बेटर कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप्स के। टू स्टार्ट विद दिस, पैड्स इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। और हाँ, बच्चों को हम ये ज़रूर एडवाइस देते हैं कि उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। आप दिन में 2 से 3 बार आप उसे कम से कम चेंज कीजिए। बहुत बार बच्चों को ये समझ नहीं होती, कभी कभी ब्लीडिंग कम होती है और वो उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते रहते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है, उसको रेगुलरली चेंज करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क नहीं हो। कभी कभी बच्चे इस टेंशन में भी आ जाते हैं कि कुछ गलत चीज़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो ये गलत नहीं है, सबके साथ होता है। अगर पीरियड्स नहीं हो रहे तो दैट इज़ एबनॉर्मल,
राइट। एवरी गर्ल इज़ सपोज टू हैव पीरियड्स, हर लड़की के पीरियड्स होते हैं और ये बिल्कुल ही नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। तो आप ये टेंशन बिल्कुल मत लो कि कुछ गलत हो रहा है। बहुत बार बच्चों को, लड़कियों को ये भी टेंशन होती है कि उनको पीरियड्स आ रहे हैं तो बाकी सब लोगों को पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग उनका मजाक बनाएंगे या किसी को पता तो नहीं चल जाएगा। तो बच्चों, जब तक आप किसी को नहीं बताने वाले हो, किसी को नहीं अपने आप पता चलने वाला है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं। पीरियड्स आने पे ऐसा कोई आपको अंदर ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते जिसको देख के कि कोई दूसरा इंसान ये मेकआउट कर सकता है, ये जज कर सकता है कि आपके पीरियड्स अभी चालू हैं, अनटिल अनलेस आप खुद से उन्हें बताएं। कभी कभी बच्चों को ये भी टेंशन हो जाती है कि क्या इसमें से बहुत फाउल स्मेल आने वाली है, बहुत गंदी स्मेल आने वाली है, जिससे लोगों को पता चल जाता है। तो नॉर्मली पीरियड्स में ब्लड में ऐसा कोई फाउल स्मेल भी नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप अपने पैड्स को बहुत ही लंबे टाइम तक लगा के रख रही हैं तो ही वो फाउल स्मेल देता है, अदरवाइज फाउल स्मेल नहीं देता है। तो अगर आप रेगुलरली उससे चेंज कर रही हैं तो कोई चिंता नहीं करो, कोई फाउल स्मेल भी नहीं आने वाली है। आप जो भी रूटीन काम करते हो वो सभी काम अपने पीरियड्स के दौरान कर सकते हो। अगर दर्द आपको ज़्यादा लगता है तो आप वाटर बैग का, हॉट वाटर बैग का यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ हेल्पफुल। रेगुलर स्पोर्ट्स खेलोगे, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, जो आपको अच्छा लगे, तो आपका पीरियड्स में होने वाले जो पेन या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जिसे कहते हैं, पिंपल्स वगैरह होना, ये सब थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आप अपना खेल कूद का पूरा अच्छे से ध्यान रखो, खाने में हरी सब्जियां और फ्रूट्स अच्छी मात्रा में लो, जंक फूड बच्चों थोड़ा कम, पिज़्ज़ा बर्गर चीज़ लिया जा सकता है लेकिन उसका अमाउंट कम की साइड में, वंस अ वीक चलेगा पर उससे ज़्यादा नहीं, उसको अवॉइड करो। पीरियड्स इज़ अ नेचुरल थिंग, नॉर्मल थिंग, मेंसेस आर नॉर्मल, उसके बारे में चिंता नहीं करो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।